बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लिख्या आज़िब तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, पेशावर के अंदर कुरान पाक की बेहुरमती और जिसका एक बहुत बड़ा वाकया पेश आया। बेहुरमती ये की गई कि कुरान पाक को नजर आतश कर दिया गया। नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। कुरान पाक को नाज़रीन मुझे कहते हुए मेरी जुबान जो है ना वो मेरा साथ नहीं दे रही कि कुरान पाक को जला दिया क्या है। यह बेहुरमती कैसे हुई, क्यों हुई और यह शख्स कहां पर इस वक्त मौजूद है, इसकी तमाम तफसीलात मैं समझता हूं कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है और हम जो डिस्कस करेंगे उसको समझना भी बहुत जरूरी है। नाज़रीन, यह जो वाकया है यह पेशावर के इलाका चारसदा, बड़ा मशहूर डिस्ट्रिक्ट है, उसकी एक तहसील है तंगी। यह तंगी की तहसील का वाकया है और जिस खास मरकज के अंदर यह वाकया पेश आया उसका नाम है मदनी। यह वाकया वहां पर पेश आया। बेसिकली अगर एग्जैक्ट लोकेशन आपको मैं बताऊं सराउंडिंग एरिया की, तो यह इलाका पेशावर के अंदर आता है। पेशावर के इलाके के अंदर एक ऐसा नाखुशगवार वाकया पेश आया कि जिसके बाद वहां के हालात जो हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। वहां पर रेंजर्स तरफ कर ली गई है। वहां पर पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर पुलिस की हाई प्रोफाइल जो नफरी है वो तैनात कर दी गई है। वहां पर हालात इतने कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं कि वहां के मुकामी लोगों ने वहां का जो मुकामी पुलिस स्टेशन है, जिस इलाके का ये वाकया है, उस पुलिस स्टेशन को नजर आतश कर दिया। वहां की पूरी बिल्डिंग जला दी गई। वहां की उस पुलिस स्टेशन की जो इमारत है उसकी छत तक गिर चुकी है। इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर हालात नहायत ही सीरियस कंडीशन के अंदर दाखिल हो चुके हैं। अब यह वाकया क्या हुआ यह जरा सुनिएगा। यह वाकया जो है ये चारसदा के अंदर एक शख्स है जो उस इलाके का रहायशी है। बेसिकली अब उसका मजहब क्या है, उसका नाम क्या है, फिल वक्त तक हमारे जो अदारे हैं उन्होंने ना ही उसकी तस्वीर सामने की और ना ही उस शख्स की जो उसका नाम है वो सामने किया, क्योंकि यह मामला बड़ा पाकिस्तानी लेवल के अंदर ये मामला पहुंच चुका है और बड़ा ही सीरियस कंडीशन के अंदर पहुंच चुका है। अब नाज़रीन, उस शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उस शख्स ने जो गुस्ताखी की, कुरान पाक की बेहुरमती की, उसे नजर आतिश किया, इस शख्स को, इस मलाउन शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इसके बाद वहां के जो मुकामी लोग इस वजह से सरापा एहतजाज हैं क्योंकि उनके जज्बात मजरूह हुए। मैंने भी इस वाकये के ऊपर जब सर्च की, इसकी तफसीलात जानने की कोशिश की, या ये वाकया मेरी नजरों के सामने आया तो दिली दुख हुआ। नाजरीन, इतना शदीद दुख हुआ कि जिसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। मैं समझता हूं कि ये पूरे पाकिस्तानी कौम जो है उनके जज्बात मजरूह भी हुए, वो पूरी दुनिया के अंदर बसने वाले मुसलमानों के दिलों को तकलीफ पहुंची है। इस मलाउन को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो वहां के लोगों का एक ही मुतालबा है पुलिस से कि इस शख्स को हमारे हवाले किया जाए, इसकी जो सजा होगी वो हम खुद तय करेंगे। लेकिन अब पुलिस नहीं चाहेगी कि किसी के हाथ में कानून, कोई भी शख्स कानून को हाथ में ले या कानून तोड़ने की कोशिश करे। वहां के लोग आपस से बाहर हो गए, उस पुलिस स्टेशन के अंदर घुसने की कोशिश की। वहां पर रेंजर्स तैनात कर दी गई। इन मुकामी लोगों के ऊपर शेलिंग की जा रही है, लाठीचार्ज की जा रही है ताकि वो मलाउन इन लोगों के हाथों तक ना पहुंचे, ताकि ये उसे किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि उसने जो गुस्ताखी की उसे हमारा जो कानून है वो ही उसे सजा देगा कि अगर उसके साथ क्या सजा हो सकती है। और होना भी ऐसे चाहिए कि हम पुलिस को अप्रिशिएट करते हैं जिन्होंने इस मलाउन को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया और हम उम्मीद करते हैं कि इस शख्स को कैफरे किरदार तक भी पहुंचाएगा। हमारा कानून पर, हमें अपने कानून पर पूरा एतमाद है कि वो जो भी काम करता है बेहतरी के लिए करता है और हमें अपनी रियासत पर पूरा एतमाद है कि हमारी रियासत उस शख्स के खिलाफ जो कार्रवाई करेगी वो बेहतर करेगी और पूरे कानूनी तकाजों को मद्देनजर रखते हुए करेगी कि आखिर उसने पूरी दुनिया के अंदर बैठे मुसलमानों के जज्बात मजरूह किए। अब नाज़रीन, बात यहां तक खत्म नहीं होती थी कि वहां पर मुकामी लोगों ने आपस से बाहर होकर पुलिस स्टेशन करा दिया। वहां पर लाठी चार्ज हो रहा है, वहां पर हालात आउट ऑफ कंट्रोल से बाहर है, पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और वहां पर नारेबाजी की जा रही है। नाज़रीन इकराम, बात कहने की यह है कि उस शख्स ने जो गुस्ताखी करनी थी कर दी, लोगों के जज्बात, हमारे जज्बात मजरूह करने थे कर दिए, कुरान पाक को नजर आतिश करके तौहीन जो करनी थी, बेहुरमती जो करनी थी वो कर दी। अब उसके साथ क्या होना चाहिए वो हमारा कानून तय करेगा।
क्योंकि कानून बनाया इसलिए गया है कि जो शख्स किसी को नुकसान पहुंचाएगा या फिर दीनी मसाइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा या फिर हमारी मुकद्दस किताब कुरान मजीद की बेहुरमती करेगा, तो हमारा कानून ही उसे काफिर किरदार तक पहुंचाएगा। कानून बनाने का मकसद ही है, हमारे अदारों का मकसद ही है। लेकिन अब जो लोग, जो हमारे मुसलमान भाई जिनके जज्बात मजरूह हुए हैं, हम उनके जज्बात की कदर करते हैं, लेकिन जिस तरह उस इलाके के मुकामी पुलिस स्टेशन को जलाया जा रहा है, वहां पर लोगों के जो जज्बात हैं वो बड़े इस्ताहल अंगेज हो चुके हैं। वहां पर पुलिस के ऊपर पथराव, रेंजर्स के ऊपर पथराव और एक दूसरे के साथ हाथापाई की जा रही है और पूरे पुलिस स्टेशन को नजरे आतिश करके कौमी जो इमारत है उसे नुकसान पहुंचाया गया। और हम गुजारिश करते हैं अपनी कौम से और उस खास तौर पर उस इलाके के लोगों से, बेहुकूमती जो होनी थी, हमारे जो जज्बात मजरूह होने थे वो हो गए। तो खुदारा अब इस शख्स को काफिर किरदार तक पहुंचाना हमारे कानून का कौमी फरीजा है और फर्ज भी है। हमारा कानून इसे अबरतनाक जो है वो इसे सजा देगा और काफिर किरदार तक पहुंचाएगा। आप लोग मुतमिन हो जाएं। ये कोई तरीका नहीं है कि जिस शख्स ने तौहीन कर दी अब हम कानून हाथ में लें या फिर अपने ही कौमी इमारतों को या अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। कानून बनाया इसलिए गया है ताकि उस शख्स को काफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। नाजरीन, ये शख्स कौन था, इसकी तस्वीर क्या है, फिलवक्त तक सामने नहीं आई। पुलिस ने इसे किसी नामालूम मुकाम पर पहुंचा दिया ताकि इसे जो भी सजा हो वह कानूनी दायरा कार के अंदर रहते हुए इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। अब अपडेट थी नाजरीन चारसदा पेशावर के इलाका चारसदा की तमाम तर जो तफसीलात ताजा तरीन हमने आपके साथ शेयर की। आप क्या राय देते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और गुजारिश ये करूंगा कि आप सबसे पहले हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी घर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और हमारा और आपका ये साथ हमेशा के लिए बरकरार रह सके। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।